नमस्ते। आज हमें कक्षा 10 आज हम कक्षा 10 की और हिंदी विषय की जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है क्षितिज भाग 2। 9वीं कक्षा में क्षितिज भाग प्रथम पढ़ी आपने और अभी क्षितिज भाग 2 आपके इस पाठ्यक्रम में है और इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित 2 कविताएं हैं आपके इसमें। और पहले का नाम तो था उत्साह है और दूसरे का नाम है अट नहीं रही है। उत्साह ही था क्या? एक मिनट देख लेते हैं अभी। जहां तक मुझे याद है, हाँ उत्साह है ना। इसमें उत्साह के बारे में हमने पढ़ा। आज हमें अट नहीं रही है कविता के विषय में पढ़ रहे हैं और इस कविता का शीर्षक और इसके रचयिता आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं। कविता आपके सामने लिखी है और कविता में आप देखेंगे तो अट नहीं रही है आबा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर बगर घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पड़ी है उर्मे कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अट नहीं रही है, अटने का अर्थ होता है समाना। किसी चीज में कोई दूसरी चीज समाना या उसमें हम कहें कि उसमें फिट बैठना। तो कवि कह रहे अट नहीं रही है आभा, आभा का अर्थ चमक है, शोभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कि फाल्गुन महीना, फागुन का महीना आप बात करेंगे तो फागुन महीने की पूर्णिमा को हम होली का त्योहार मनाते हैं। होली के त्योहार के आसपास आप देखेंगे कि ये फरवरी अंतिम सप्ताह से लेकर मार्च मध्यान्ह तक आती है। तो मार्च का और फरवरी का जो महीना है, आधे फरवरी के पश्चात का, वो फाल्गुन का महीना होता है। आप उसमें एक बार अपने भूत में जाएं और कल्पना में सोच कर देखें कि फरवरी और मार्च महीने में सर्दी कैसी होती है, गर्मी कैसी होती है। दिन चूंकि कुछ गर्म होते हैं लेकिन रातें ठंडी होती हैं, इतनी ज्यादा ठंडी भी नहीं होती जैसे जनवरी और दिसंबर में हुआ करती है। दिन इतने ज्यादा गर्म नहीं हुआ करते होते जितने जून और जुलाई या मई जून में हुआ करते। तो होली के आसपास या फागुन महीने, फाल्गुन जो महीना है, यहाँ कवि ने फागुन लिखा है और हम फाल्गुन, फाल्गुन मास में का जो महीना है उस महीने में ना सर्दी ज्यादा है ना गर्मी ज्यादा है और उस समय तक सर्दी से उबर कर पेड़ पौधे जो हैं वो उबर जाते हैं और सर्दी से उबरने के पश्चात उन पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते विकसित हो जाते हैं। दूसरी तरफ फसल कटना भी शुरू हो जाती है, गेहूं सरसों चना इत्यादि की जो फसलें हैं वो भी कटने का टाइम आ जाता है। तो अब हम देखेंगे कि पेड़ों पर नए पत्ते आ गए, नए फूल आ रहे हैं। नए फूल और पत्तों को देखकर कवि निराला और उसकी फागुन महीने की बात करते हैं कि इसकी छटा बड़ी अनुपम है, बड़ी निराली है और इसकी जो आभा है, इसकी जो शोभा है वह तन सट नहीं रही है, वो समाई नहीं रही है, वो समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, कवि को ऐसा लगता है कि जैसे इस चारों तरफ पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते आ गए, नए फूल आ गए और उनसे उन फूलों की खुशबू को लेकर जब हवा चलती है तो हवा भी बड़ी सुगंधित हो जाती है और उस सुगंधित हवा को जब कोई व्यक्ति सांसों के माध्यम से लेता है, ग्रहण करता है, तो वो बड़ा मदमस्त हो जाता है। एक वास्तव में एक बेख्याली सी एक मस्ती, और हम कहें तो फाल्गुन महीने में और या सावन के महीने में ये चढ़ती ही है। तो अब कवि कहता है कि जब पेड़ पौधों के फूलों से और सुगंध लेकर जब हवा चलती है तो ऐसा लग रहा है कहीं सांस लेते हो कि जैसे फाल्गुन महीना है वह सांस ले रहा है, घर घर भर देते हो और चारों तरफ घर घर में सुगंध भर देते हो या फूलों की खुशबू भर देते हो। अर्थात हम कहें कि आस पड़ोस में किसी घर में नहीं है तो कहीं उसके आजू बाजू में जो भी पेड़ पौधे हैं उन पर नए पत्ते आ गए हैं, नए फूल आ गए हैं। तो चारों तरफ के जो घर है वो पेड़ पौधे पत्ते फूल और खुशबू से भर जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कि इस फागुन की ये जो मस्ती का माहौल है या जो ये एक फाल्गुन की जो खूबसूरती का माहौल है, इस खूबसूरती का आनंद केवल मनुष्य ही नहीं ले रहे हैं। केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि उड़ने को नभ में तुम, कि पेड़ पौधों के
इस खूबसूरत फाल्गुन के इस खूबसूरत माहौल का आनंद मनुष्य के साथ साथ और पक्षी भी ले रहे हैं, जो अपने पैरों से पर का अर्थ है पंख, जो अपने पैरों से और नभ में उड़ने को तैयार है और नभ में आकाश में ऊंची उड़ान भरते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि चारों तरफ का दृश्य इतना मनोरम, इतना सुहावना है कि वो आंखों को भा रहा है, और आंखों को भाने वाले इस माहौल से, इस नजर से, इस दृश्य से यदि मैं अपनी नजरें हटाता हूं या अपनी दृष्टि हटाता हूं तो हट नहीं रही है। आगे कवि कहते हैं कि पत्तों से लदी है डाल, कि जो पेड़ पौधों की डालियां हैं वो नए पत्तों से, पत्ते का मतलब नए पत्तों से, सॉरी माफी चाहूंगा, बीच में मोबाइल की ओवर रेटिंग की वजह से वीडियो बंद हो गया, हमने पूरी बकवास कर दी थी, बाद में पता चला तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। यदि थोड़ी बहुत कहीं क्रम भंग हो रहा हो तो आप उसको मैनेज कर दें प्लीज। देखेंगे कि यहाँ कवि कह रहा है कि मैं आंख हटाता हूं इस फागुन की खूबसूरती से, लेकिन हट नहीं पा रही है। आगे कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे, मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कहते हैं कि पेड़ पौधों पर नए पत्तों का आगमन हो गया है, और जो उसकी डालियां हैं वो नए पत्तों से लदी पड़ी है। उन डालियों पर जो नए पत्ते आए हैं, उन पत्तों का रंग किन्हीं का तो हरा है और कुछ लाल रंग के पत्ते हैं, और उन्हीं लाल और हरे रंग के पत्तों के बीच में थोड़े से पुष्प भी खिले हैं, फूल खिले हैं। उन फूलों को देखकर कवि को ऐसा आभास होता है कि कहीं पड़ी है उर में, उर का अर्थ होता है हृदय, उर का अर्थ क्या है हृदय, कि उनके हृदय में या गले में या सीने में, है ना, सीने में या गले में पड़ी है क्या, मंद गंध पुष्प माल, की मंद मनी कम धीमी, मंद मंद खुशबू देने वाले फूलों की कोई माला पड़ी है। पाट पाट शोभा श्री, की पत्ते पत्ते पर चारों तरफ जिधर आप देखेंगे उधर शोभा श्री, की फाल्गुन की ये जो खूबसूरती है वही नजर आ रही है, और वह पट नहीं रही है, वह सुहा नहीं रही है, हम कहें तो वह और हमारे तन में समा नहीं रही है। फागुन के महीने में भी वो खूबसूरती समा नहीं पा रही है। कवि निराला के द्वारा रचित इस कविता में और अट नहीं रही है, इस कविता में क्यों कौन से महीने का जिक्र किया गया है, तो आपका उत्तर होगा फाल्गुनी महीने का जिक्र किया गया है। देखिएगा मार्च और फरवरी और मार्च में लगभग और जो मौसम है वो अनुकूल हो जाता है, पेड़ पौधों पर नए पत्ते नए फूल आना शुरू हो जाते हैं, ये वसंत ऋतु मानी जाती है। और बसंत ऋतु का जो आगमन है या जो पूर्व सूचना है कि आने से पहले की जो सूचना है वह हमें फाल्गुन महीने में ही मिलती है। फाल्गुन से थोड़ी थोड़ी कोपलें निकलना शुरू हो जाती हैं, धूप है वो थोड़ी सी चटक हो जाती है, चटकीली हो जाती है, या कहीं हम कि थोड़ी सी तीखी हो जाती है, और जो दिन है वो ज्यादा ना गर्म ना ठंडे इस प्रकार के हो जाते हैं, जो कहीं ना कहीं मौसम से और एक मौसम में एक मस्तानापन एक मस्ती का एक अंश भरते हैं। तो दोस्तों आज की फिलहाल इस कक्षा में इतना ही। नमस्ते, शुक्रिया और धन्यवाद आपका।